कॉकरोचेस, ओगिन कॉकरोच। हेलो एवरीवन, इसे ढक दिया जाए, झिंगुर आते हैं आजकल हमारे घर में। टिड्डी अटैक की झिंगुर अटैक होता है। हेलो, वेलकम बैक टू राजास व्लॉग। राजास? हाँ, तो आज जब भी राजा आएंगे तो राजास व्लॉग, क्योंकि राजा जो है ना वो हर दिन नहीं आते। डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ी टफरी मारने, लॉन्ग ड्राइव या कुछ भी देखते हैं। बहुत मन होता है तो बाहर निकल जाइए, है ना, पर प्रिकॉशन के साथ। राजा बोल रही है सैनिटाइजर कार में रखा रहता है। खोलिए, खोलो खोलो, देखिए। यस, तो मास्क पहन लिया जाए। पता, मुंह छुपा के रख सकते हैं अपना, आजकल ना टेंशन नहीं है। कोई काला काला क्या है छुपाएगा मुंह को? मुंह काला नहीं है, मुंह को मैं काले मास्क से ढकना चाहती थी ताकि कोई उसकी शक्ल ना देखे, पहचान ना पाए कि कौन है। चल हट, मेरा तो खा रहा चलो घूम के आएंगे, घूमे जाएंगे। KFC। यहाँ पे पता है बारिश नहीं हो रही है, पर गर्मी बहुत है। ये दिखाऊंगी, मैं KFC जाना चाहता हूँ आज। कोई KFC नहीं जाता। नो KFC, नो सो गुड, नो KFC, नो सो गुड। मैं देख रही हूँ, बिग बाजार जा रही हूँ मैं, और मैं बिग बाजार जाके देख रही हूँ कि बिग बाजार ओपन है या नहीं है। क्योंकि ओपन होगा तो वहाँ से मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अपना गूगल में देख लो। नहीं, गूगल में तो टेम्परेरी दिखा रहा है, फिर दिखा रहा है एक जगह ओपन भी दिखा रहा है, एक जगह पता तो कि बिग बाजार के आगे रहता है अपना भवानी, या पहले रहता है आजू बाजू में रहता है कहीं। बोल तो रहा है खुल गया, लेकिन संजू बोल रहा था कल लौट रहे थे बंद था यार। देखते हैं क्या सिस्टम है, देख के आते हैं। पहुंच गए हम, पहुंच गए हैं बिग बाजार। देखते हैं खुला है नहीं खुला है, कुछ लगा हुआ है, देखते हैं फिर। हाँ खुला है, गेट खुला। चलिए, तो हम लोग आ गए हैं बिग बाजार से और बहुत सारा सामान लेके आए हैं। एक बार मैं चेंज कर लूँ और उसके बाद में आपको वो मिलती है। ये सामान मैं बिग बाजार से लाई हूँ, और जब आप बहुत दिनों बाद शॉपिंग करने जाते हैं तो आप थोड़ा पगला जाते हैं। मैं इतना ही पगलाई ये लोग तो अब सामान दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई। तो वहाँ पे ना पूरा सैनिटाइजर से आपके हाथ सैनिटाइज कर रहे थे, जहाँ का बॉडी टेम्परेचर ले रहे हैं वो, आप कहीं पे भी जा रहे हो तो ये कुछ सामान खरीद के लाए हैं। कुछ राजा की वो जाती नहीं एकदम से कि कुछ बाहर बहुत दिनों बाद देखा, तो ये KFC जाने वाले थे, बट KFC जो है वो अभी बंद है यहाँ का। तो ये अपने लिए पैक्ड आते हैं ना, नगेट्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो इंस्टेंट फ्राई करके खाने वाली होती है, वो लेके आए हैं। मैं मटर लेके आई हूँ, तो वो फ्रिज में रख दिए थे इनने, और मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मेरी नेल पेंट तक ठंडी होगी। मैं नेल पेंट भी लाई हूँ बाजार से। ये NS यानी नेल शॉट की है, 75 रुपीज़ की। तो दो कलर है, एक पर्पल है, कुछ जामुनी कलर होता है वो, और एक ये। तो ये वापस रखाना है। तो ये अपने लिए लाए हैं चिकन गार्लिक फिंगर, ये गोदरेज कंपनी का है। चिकन नगेट, ठीक है। फिर ये चिकन पॉपकॉर्न, ये चिकन नगेट। तो अभी ये फ्राई करके खाएंगे क्योंकि ये चिकन खाते हैं हमारे यहाँ पे। फिर मेरे को लगा यार मैं भी कुछ ले लेती हूँ अपने लिए। तो ये है यमीज वेज पार्टी पैक, पता नहीं कैसा होगा ये। और ये एक मटर का पैकेट ले जाओ, सब कुछ गीला हो रहा है। हाँ, तो मैं लेके आई मूंगफली, ये आधा किलो मूंगफली लेके आई हूँ मैं। ये आधा किलो मूंगफली लेके आई हूँ, ये गीला है। उसके बाद ये ना बहुत सस्ते थे ये बेबी वाइप्स, तो ये मैं 39 रुपीज़ के थे, तो ये मैं 4 उठा के ले आई। उसके बाद फिर ये एक बिरयानी का एसेंस आता है, शाही बिरयानी का आर्टिफिशियल फूड एसेंस, तो ये भी ले आई, ठीक है। अब इसको करते हैं अलग। और ये है हमारा ऑल आउट, नहीं सॉरी, गुड नाइट। उसके बाद बिग बाजार में ना एक चीज़ आती है, वो है थिंक स्किन ब्रांड चलता है बिग बाजार में, आपको मिलेगा ये इसके बॉडी वॉश आते हैं। ये 199 के 3 है, पहले 149 के 3 आते थे, अब 199 के 3 है। इसके जो तीनों बॉडी वॉश हैं बहुत अच्छे हैं। हम लोग के पास ऑरेंज बचा है अभी भी पूरा, हाँ। ग्रीन इतना सा बचा है, व्हाइट जो था वो बहुत ही अच्छा था, तो व्हाइट तो पूरा ही खत्म हो गया, तो ये ला के इन्हें रख दिया। उसके बाद क्लीन मेड का ये पैक मिल रहा था, 129 रुपीज़ का था, अच्छा था। इसमें ना
टॉयलेट क्लीनर भी है, फ्लोर क्लीनर भी है और डिश वॉशर भी है, मतलब बार्स भी हैं। तो ये मैं 159 का बहुत सारी सामान मिला ले लो यार। उसके बाद ये मेरी 2 नेल पेंट है, ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगी अभी। NS मेरी मैक्सी बैठ के फट गई है अभी कॉर्नर से। हाँ इसमें थर्माकोल निकल रहा है। तो ये मेन चीज थी मेरी, ये जो डिनर सेट है ना उसकी प्लेट्स में क्रैक आ गए थे और अभी कुछ दिन पहले जो बोल था उसका ढकने वाला, उसका ढक्कन ही मैंने तोड़ दिया। तो सारी जो छोटी प्लेट है उनमें क्रैक आ गए हैं और क्रैक वाली चीज़ों में जर्म्स आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। जब भी आपके कप्स वगैरह में भी कोई थोड़े बहुत भी क्रैक्स आते हैं तो उन्हें अलग कर देना चाहिए। तो मैं इनसे बोल रही थी यार डिनर सेट लाना है, मैं कुछ प्लेट्स रखूंगी उनमें से जो सही है और बाकी की जो हैं वो अलग कर देंगे। तो ये डिनर सेट लेके आए हैं। इसका जो प्राइस है वो है 4195 और विद डिस्काउंट ये मिला है हमें 2500 रुपये का। तो 2500 रुपये का है डिनर सेट और इसमें टोटल 40 पीसेज हैं। 6 फुल प्लेट, 6 हाफ प्लेट, 12 वेज बाउल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। 12 कटोरियां हैं और वो भी अच्छे साइज की। 2 डोंगे बेस, 2 डोंगे लिड, 1 ओपन डोंगा। तो ढकने वाले 2 मिले हैं, 1 ओपन डोंगा मिला है, 1 राइस प्लेट, 6 सूप स्पून और 4 सर्विंग स्पून। तो बहुत सारा, मतलब ये मेरा जो पहले वाला डिनर सेट है उससे काफी बड़ा है ना राजा? हाँ। तो पूरा थर्माकोल घर में आ गया है। तो ये राइस प्लेट है जो कि मैं राइस प्लेट की तरह यूज नहीं करती हूँ, इसे मैं अपने लिए यूज करती हूँ। काफी बड़ी हो जाती है ना तो मुझे बहुत सारा सामान रखने की जगह मिल जाती है। तो पहले वाले में क्रैक आ गए थे, विशाल से लिया था वो मैंने, उसमें वैसे साल काफी हो गए, 1.5-2 साल हो गए होंगे ना। हाँ ठीक है। उसके बाद ये 6 प्लेटें हैं जो खाने में सर्व करने के लिए। उसके बाद ये छोटी 6 प्लेटें हैं, प्रिंट काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसमें टोटल ये कटोरियाँ बहुत अच्छी हैं कि इसमें कटोरियाँ बहुत सारी हैं कि 6 ये हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी 6 ही कटोरी निकालूंगी, है ना? 6 मैं रख रही हूँ क्योंकि अगर कोई आता है तो तब काम आ जाएगी। अभी 6 की काफ़ी है, मतलब इतनी काफ़ी है। उसके बाद ये है सर्विंग स्पून, बड़े बड़े सॉरी ये सूप की स्पून है। ये तो मेरी पुरानी वाली जो है वो भी रखी हुई है, उसकी भी है, अभी निकल गई। चलिए ये निकालते सबका। तो ये मेरे को इसमें यही अच्छा लगा था। सस्ते वाले भी थे वहाँ पे, 600 वाला था 18 पीसेस, ठीक है, और 1500 वाला था 32 पीसेस, फिर ये 2500 वाला। मुझे इसके यहाँ इसमें बहुत सामान बहुत दिख रहा था और जो उनकी प्लेटें थी ना वो चौकोर वाली आती है ना जो, तो उसमें थोड़ा सामान सब्जी वगैरह रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो गोल प्लेटें सही रहती हैं। ये है इसके बोल, तो ये एक ओपन है और बाकी 2 जो है वो ढक्कन वाले हैं। ये वो वाली जो है उसे मैं अलग कर दूंगी क्योंकि जो यूज करने लायक है वही यूज करेंगे, बाकी की टूट गई है वो बीच में से, इसको निकालना चुकल्लस है। इसमें ये भी 4 हैं, हमें 2 मिले थे ना उसमें। हाँ। इसमें ये भी 4 है, मतलब काफी अच्छा है डिनर सेट। 25 क्या चाहिए यार? हाँ यार दो। तो ये पूरा जो सामान है ये लेके आए। तो गैस चलिए मैं इसे लगाती हूँ। ये थर्माकोल फैल गए यहाँ पे, इस पे झाड़ू लगाती हूँ। तो मैंने आलू गोभी जो है वो बनाई है और जो सामान था मतलब डिनर सेट था वो मैंने धोया और उसके बाद लगा दिया। राजा को बहुत जल्दी पड़ी थी कि लगाता हूँ, मैंने बोला रुक जाओ पहले धो लेते हैं उसके बाद लगाते हैं। तो मैंने अभी जस्ट आटा गूंदा, आटा चिपका रहता है कहीं कहीं से, इतने हाथ धो लो उसके बाद भी आटा चिपका रहता है। आज मेरे जो हाथ है ना वो थोड़े से बेटर है, हल्के से अब फटे हुए हैं, मतलब पहले से बहुत सही है।
तो मैंने ये नेल पेंट लगा लिया है, हम आपको कलर दिखाती हूँ। तो ये है कलर, और ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, और एक रेड नहीं लेके आई मैं, और उसके बाद मैंने ये लगा लिया। तो मेरे जो नेल्स हैं वो ऊपर नीचे हैं, भी ढंग से नहीं है, क्योंकि जब आप काम करते हो तो ऑब्वियस नहीं देखते। और मुझे बाल भी आ रहे हैं जो वैक्सिंग करने की ज़रूरत है। मेरे नॉर्मल ह्यूमन बींग के आते ही हैं बाल। और मैंने रिंग भी नहीं पहन के रखी है। मेरी जो फिंगर है ना, वो पता नहीं यार, कभी कभी ना ऐसी हो जाती है, मतलब अपने आप सूज जाती है। जो अंगूठियाँ होती हैं वो टाइट हो जाती है। नॉर्मली मेरी जो अंगूठियाँ रहती है ना, तो इस उंगली में मैं 3 अंगूठी पहन के रखती हूँ। 2 जो हैं वो लूज हो जाती, तो एक को मैं ऐसे फंसाती हूँ कि वो टाइट रहे, कि गिरे नहीं। एक बार गिर भी गई थी, पर मिल गई थी, वो घर ही में गिरी थी। तो अभी मेरी जो उंगली है वो सूजी हुई है, इसलिए मैंने कोई रिंग नहीं पहन के रखी, क्योंकि उससे रैशेज आ जाते हैं। ये देखिए जो डिनर सेट है वो लगा दिया है मैंने। और ना अब ये सब जो है एरियाज ये क्लीन करने, पर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं करूँगी। तो मैंने यहाँ पे बाकी का जो डिनर सेट है वो लगा दिया, कटोरी वगैरह। मेरे को लगा अभी नहीं यूज़ करती, कभी कोई आएगा तो यूज़ कर लेंगे, अभी तो फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं। तो इसे मैंने एज इट इज़ रख दिया कि रखा है, कि कोई आता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। कि क्या होता है, आपके जो वाले बर्तन रहते हैं ना, ये हल्दी वल्दी से स्टेन हो जाते हैं और बड़े बुरे लगते हैं। मैं एक डिनर सेट और लाऊंगी, जो कि सिक्योर करके रखूँगी घर में, कि उससे ये तभी निकाला जाए जब कोई आए। बहुत रेयर कोई आता है, बट फिर भी अभी त्यौहार वगैरह आएंगे, जैसे गणपति जी आएंगे, पता नहीं क्या होने वाला है उस टाइम पे, और दिवाली आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें फैमिली मेम्बर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि यार रख देते हैं उठा के। बना लिया है, और उसके बाद मैंने थोड़े बर्तन भी धोए, पर जो नेल पेंट थी ना वो नहीं निकली। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस वाले हाथ की जो नेल पेंट बनी गई है। तो मुझे बहुत पिंपल इशू हो रहा है, और मुझे मैक्सिमम पिंपल बरसात के टाइम पे निकलता है, जब ह्यूमिडिटी हो जाती है ना, उस टाइम पे पिंपल जो है वो मेरे चेहरे पे आ जाते हैं। जैसे मैं मुंबई भी कई बार रुकी हूँ, और वहाँ पे अगर मैं 2-3 दिन रुकी हूँ तो मेरे चेहरे पे ब्रेकआउट हो ही जाते हैं। तो जो ह्यूमिड वेदर है ना, उसके कारण आपको बहुत पिंपल इश्यूज होते हैं। और सीरियसली मेरा ये वाला गाल पूरा भी ऐसा है कि है ही है इसमें बहुत सारे। तो मैं कुछ सोच रही थी कि लगा लूँ। गुड वाइब्स का फेस चारकोल मास्क है, इससे थोड़ा सा जो ऑयल है वो तो इससे जो ऑयल है वो थोड़ा तो कंट्रोल होगा। मेरी स्किन बहुत ऑयली है। तो फेस मास्क मैंने लगा लिया है, और पता आजकल जो टाइम है वो कैसे निकल जाता है पूरा। मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक कुछ भी खोलती हूँ, इवन यूट्यूब भी खोलती हूँ, तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बारे में इतनी चीज़ें निकल के आती हैं। आपको पता है, कुछ भी कर लो आपने, कितना टाइम पास कितना टाइम निकाल लिया होगा। संडे को हुआ था ये सब, आज थर्सडे फ्राइडे, आज फ्राइडे हो गया। आई थिंक ब्लॉग जब तक जाएगा सैटरडे हो जाएगा, तो एक हफ्ता टोटली कंप्लीट हो जाएगा। पर फिर भी आपके दिमाग से कुछ चीज़ें नहीं जाती हैं ना, तो वही सेम हाल सबका है। आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, आप पर्सनली किसी को नहीं जानते हो, फिर भी आपको ना अंदर से ऐसा लगता है कि कोई बहुत करीबी इंसान जो है, और जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, जिस तरह का सुनने में आ रहा है, तरह का प्रेशर बिल्डअप हुआ, और जैसे मूवी निकली उनके हाथ से, और बहुत सारी चीज़ें हुई, जिस तरह से वो मेंटल डिप्रेशन में गए, बहुत सी स्टोरीज जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो मैं, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो करना है वो पुलिस और अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है उसी के थ्रू हो सकता है। तो मैंने सबको अनफॉलो कर दिया अपने इंस्टाग्राम पेज से। पहले मैं फॉलो करती थी, जैसे ही नाम काउंट होने लगे और एक कहते हैं ना हम जैसे इंसान की
साथ, एक कॉमन इंसान के साथ जब ये सब घटता है तो आई थिंक हमें सपोर्ट दिखाना चाहिए। तो मैंने तो सबको अनफॉलो कर दिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, और ये चीज़ मैंने 5-6 दिन पहले कर दी थी। फिर मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो कुछ लोगों के अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे और ये होंगे, पर सब लोग अपनी जो बातें हैं वो रखते हैं, और कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो और मुझे लगता है कि इस केस में जस्टिस होना ही चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से केसेस हुए। अगर आपको याद होगा तो प्रत्यूषा बनर्जी का केस हुआ था, जो आनंदी बालिका वधू, जिया खान का केस हुआ था। मतलब बहुत से सबूत मिलते हैं, बट वो केसेस आधे में क्यों लटक जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। लोग इतने फेमस होते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं, इतना सब कुछ हो जाता है, तो उनका अगर कुछ होता है तो उसमें जस्टिस नहीं होता है। तो हम जैसे लोगों के साथ कभी कुछ हुआ तो आप सोचिए कि क्या होगा। मतलब सोच के देखिए कि इतना फेम है, नेम है और सब कुछ है, और इंसाफ नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर कोई सुसाइड भी कर रहा है तो जिसने उसे मजबूर किया है या जिसने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला है, क्योंकि देखिए कोई भी उठ के सुसाइड नहीं कर लेता है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो आई थिंक उन लोगों को वो करना चाहिए, आई थिंक उन लोगों को पकड़ना चाहिए, या उन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए, या ऐसे 1-2 सबक होने चाहिए जो कि हमेशा के लिए याद रखे जाए। जैसे कि अभी जब प्रत्यूषा बनर्जी का हुआ था तो बॉयफ्रेंड जो उनका बॉयफ्रेंड था उससे रिलेटेड कई बातें बाहर आई थी, और वो कितने डिप्रेशन में थी, कितनी मेंटली परेशान थी, और बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड जो कि प्रेजेंट में उसकी वाइफ, उस रिलेशनशिप की बात आई थी। और उसने ही, मतलब वो जो बॉयफ्रेंड था प्रत्यूषा बनर्जी का, उसने शादी भी कर ली उसी लड़की से जो बात पहले कभी उठ रही थी, जिसके साथ वो रिलेशनशिप डिनाई कर रहा था उस टाइम पे, और उससे अब वो शादीशुदा है। तो अब सोचिए मतलब चीज़ें कितनी वो है। अगर आप देखें ना तो इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप ये सोचिए कि जब उस टाइम पे वो डिनाई कर रहा था कि उसका उस लड़की से कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर रिलेशनशिप नहीं था उसका तो उसने अभी उसी लड़की से शादी कैसे कर ली। तो बहुत सी चीज़ें हैं, और ये जो चीज़ थी ना, ये मैंने 6-7 महीने पहले देखी थी कि यार उसकी शादी हो गई है और उसी लड़की से हुई है जिसका नाम प्रत्यूषा बनर्जी के उस वाले टाइम पे उछल रहा था, ठीक है। और जिया खान, बहुत कुछ हुआ था, और आई थिंक उसमें लेटर भी मिला था। और सीरियसली वो जो हीरो उसमें इंक्लूडेड था, उसके पिक्चर तक मैंने नहीं देखी थी, मेरे को लगा तो जो इंसान इंक्लूडेड था। पर मुझे लगता है कि जो इंसान सब करता है, कर्मा कभी ना कभी निकलता ज़रूर है। पर आप ये बात याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं ये भी लगता है ना कि हम वेट क्यों करें इन सब चीज़ों का कि इंसान का कब निकलेगा, कब क्या होगा। आई थिंक अगर ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ जस्टिस नहीं होगा तो वही मुझे लगता है कि कभी जैसे हम जैसे लोग हैं उनके साथ तो फिर आप क्या ही होगा। आप ये सोच के देखिए, क्योंकि इतना नाम है, इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग, और बहुत सारे लोगों ने अनफॉलो भी किया है, पर बहुत जल्दी कुछ टाइम बीतेगा फिर लोग भूल जाएंगे। जैसे प्रत्यूषा बनर्जी का भूले थे, जिया खान का भूले थे। पता है आजकल ना दिमाग वहीं लग रहा था, आप यूट्यूब खोलो वही, और इंस्टाग्राम पे तो ऐसी भर की वीडियो होती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि यार बस थोड़ी देर बैठ के रो लो। भी थे और कितना जानते हैं हम, बट बहुत बुरा लगता है। पता है आपको, लगातार वही वीडियोस चलती रहती है और देखते रहो आप उनकी स्माइल, स्पेशली स्माइल, सही में स्माइल आप देखोगे ना तो आपको लगेगा। फिर मेरे को लगता है यार कुछ होना चाहिए, उसमें कुछ होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें भी आ रही है कि डुप्लीकेट चाबी, सीसीटीवी कैमरा एक दिन पहले ऑफ था, डुप्लीकेट चाबी नहीं थी, और वो जूस पीने निकले थे। ऑब्वियसली अगर कोई सुसाइड के बारे में सोच रहा है तो वो जूस पी नहीं, तो आई थिंक इतने इससे वो ही रहेगा। इवन ये बात भी आई है कि जिस टाइम सुसाइड किया है उनने उसके 1-2 घंटे पहले ही वो अपने आसपास भी घूमने गए थे। तो इंसान इतना फ्री है उसके बाद ये सब करता है, तो फिर लगता है कि पता नहीं यार ये प्लान था या सीरियसली सुसाइड था। तो इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस बार होनी चाहिए क्योंकि बहुत से केसेस हो गए हैं ऐसे। तो चलिए गाइस, मैंने आपको बिग बाज़ार की शॉपिंग दिखा दी अपनी। मैंने नया डिनर सेट लाया और जो भी सामान था वो आप लोगों को दिखा दिया है। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू।